So hey guys, welcome back to my channel, and today we will read some important idioms and phrases. So first of all, we know what is the idiom and phrase, and what is the use of idiom and phrase. So it is a group of words established by usage enhancing a meaning not deductible from those of and in the individual words. यानी जो ये जो इडियम है ये एक ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होता है जो कि इन्हांस करता है मीनिंग को। कोई भी वर्ड है अगर वो लार्ज है तो उसका जो है मीनिंग शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करके हम उसको बोल सकते हैं। सो फर्स्ट इडियम है ऑल इन ऑल। सो ऑल इन ऑल का मतलब होता है होल एंड सोल। सो ऑल इन ऑल मतलब होता है होल एंड सोल। सो सर्वे सर्वा, तो इसका मतलब होता है, जैसे सेंटेंस देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। सो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है डिस्ट्रिक्ट का क्या होता है, ऑल इन ऑल होता है, यानी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होती है एक डिस्ट्रिक्ट की। सो जैसे अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो द प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल इन द कंट्री। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ऑल इन ऑल होता है कंट्री में। सो नेक्स्ट इडियम है एट 6 एंड 7। सो एट 6 एंड 7 मीन्स होता है इन डिसऑर्डर, यानी कोई भी सीक्वेंस नहीं। योर चिल्ड्रन केम इन टू माई रूम एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट 6 एंड 7, यानी तुम्हारे जो बच्चे हैं वो मेरे रूम में आए और उन्होंने जो सारी बुक्स को फैला दिया है, यानी कि डिसऑर्डर में कर दिया। सो नेक्स्ट इडियम है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है टू मेक द मैटर वर्स, यानी कि जो मैटर है उसको और ज़्यादा भड़का देना। सो सेंटेंस है द ऑफिसर वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री बट द डिस्कॉर्टियस आंसर ऑफ रमेश एडेड फ्यूल टू द फायर। यानी ऑफिसर जो है वो पहले से ही एंग्री था और रमेश ने उसका जो आंसर है वो गलत दे दिया। सो उससे क्या हो गया, वो और एंग्री हो गया, यानी कि एडेड टू फ्यूल टू द फायर। सो नेक्स्ट इडियम है ऑल एंड सन्ड्री। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, यानी कोई भी भेदभाव ना होना। सो माई फादर इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द लोकेलिटी टू द मैरिज पार्टी, यानी माई फादर ने सभी को बुलाया, किसी को भी नेगलेक्ट नहीं किया। यानी ऑल ऑफ सन्ड्री का मतलब होता है और कि बिना किसी को भेदभाव करे। नेक्स्ट इडियम है एट वंस विट्स एंड। सो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है टोटली कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना। सो सेंटेंस है द थीव्स वर एट देयर विट्स एंड व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग, यानी उन्होंने जब पुलिस को देखा तो क्या हो गए, एकदम टोटली कंफ्यूज हो गए, उनकी विट्स जो थी वो काम ही नहीं कर रही थी। सो नेक्स्ट इडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार और स्पष्ट। सो सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ ऑलवेज अबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर, यानी वो जो है बहुत ईमानदारी से अपने कस्टमर से डीलिंग करता है। नेक्स्ट इडियम है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड और अ बोन ऑफ कंटेंशन। तो दोनों का इडियम का मीनिंग मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, यानी कोई एप्पल है उसका जो झगड़े का कारण वो एप्पल है। या फिर बोन से समझ सकते हो, बोन क्या होता है, बोन जो होता है वो बोन ऑफ कंटेंशन होता है, वो भी कॉज ऑफ क्वेरल होता है, क्योंकि जो डॉग होते हैं वो बोन के लिए तो लड़ाई करते हैं। सो ऐसे समझ सकते हो बोन ऑफ कंटेंशन। तो कश्मीर इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आर बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कश्मीर है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, किसके बिटवीन, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। सो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट इडियम है एट डागस डॉन। सो एट डागस डॉन का मतलब होता है ओपन एनमिटी बिटर एनमिनीज, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी से दुश्मनी होना, उसको बोलते हैं एट डैगस डॉन। और डैगर का मतलब होता है खंजर, और ड्रॉन का मतलब होता है निकालना। तो अगर खंजर निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम लड़ाई कर रहे हो। राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगस डॉन फ्रॉम ईच अदर। सो जो राणा प्रताप थे और अकबर थे वो दोनों क्या थे, बिटर एनमी थे। सो नेक्स्ट इडियम है एन एप्पल ऑफ वन साई। सो एन एप्पल ऑफ वन साई का मतलब होता है वेरी डियर, बहुत ही प्यारा किसी का। सो सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट इज़ एन एप्पल ऑफ हिज मदर आई, यानी जो सुधीर है वो क्या है, अपने पेरेंट्स का एक एन एप्पल, बहुत ही प्यारा है वो।
सो नेक्स्ट इडियम है अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे का मतलब होता है 4 डेज यानी बुरे दिनों में। बारिश में क्या होता है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है, पानी भर जाता है इधर उधर, तो उसका रेनी डे का मतलब हो जाएगा बहुत ही बैड डेज। सो एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रेनी डे। जो एवरी पर्सन, सभी पर्सन जो होते हैं वो रेनी डे में कुछ टाइम जो है वो सेव करना चाहिए। सो नेक्स्ट इडियम है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एट अ डिस्टेंस, यानी कि कुछ दूर पे होना। द फादर एडवाइज हिज सन टू कीप हिमसेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज़। सो उसके जो फादर थे उन्होंने क्या किया, एडवाइस किया अपने बच्चे को कि जो बैड बॉय हैं उनके साथ में रहना, उनसे आर्म लेंथ में रहना। सो आर्म लेंथ, एक लेंथ की दूरी पर रहना। सो नेक्स्ट इडियम है एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है पर्सनल टू सर्व, यानी कि अपना काम निकालना, सेल्फिश नेचर होना। सो पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्राइंड, यानी पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं उस पर विश्वास नहीं करते हैं जो क्या होते हैं, एक्स टू ग्राइंड होते हैं, यानी कि सेल्फिश होते हैं। सो नेक्स्ट इडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण पे। सो इफ़ यू बिगन योर स्टडीज़ एट द 11th आवर यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ योर सक्सेस। अगर तुम एट द 11th आवर लास्ट टाइम पे अगर स्टडी स्टार्ट करते हो तो तुम्हारे जो चांसेस हैं सक्सेस के वो श्योर नहीं हो सकते हैं। सो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। तो नेक्स्ट इडियम है एट अ स्टोन थ्रो। तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है वेरी वेरी नियर। स्टोन क्या होता है, स्टोन जो होता है थ्रो करोगे तो पास तक तो जाएगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा नहीं। सो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है एकदम नियर। सो योर अंकल लिव्स एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। जो अंकल हैं वो मेरी हाउस से बहुत ही पास में रहते हैं। एट अ स्टोन थ्रो मिस होता है नियर। नेक्स्ट इडियम है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फ्री। द प्रिजनर इज़ एट लार्ज आफ्टर टिपिंग द जेलर। तो जेलर के छूटने के बाद जो प्रिजनर था वो क्या हो गया, फ्री हो गया। नेक्स्ट इडियम है एट हैंड। एट हैंड का मतलब होता है नियर पास। माई कॉलेज इज जस्ट एट हैंड माई फ्रॉम माई हाउस। सो एट अ स्टोन थ्रो एंड एट अ हैंड सिमिलर ईडियम हो जाएंगे। सो नेक्स्ट ईडियम है एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है रैंडमली कोई काम करना, देरी नहीं हो रही, यानी विदाउट एनी एम, यानी बिना किसी देर के। सो द सोल्जर फायर्ड देयर गन एट रैंडम। जो सोल्जर जो थे उन्होंने अपनी गन को फायर कर दिया एकदम रैंडमली, अचानक से। तो नेक्स्ट है एट बेड ऑफ रोजेस। तो बेड, अगर रोजेस का बेड बना हुआ है तो उससे क्या होगा, कंफर्टेबल फील होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। सो नेक्स्ट द सेंटेंस देख लेते हैं। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है वो बेड ऑफ रोजेज नहीं होती, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत ही खतरा रहता है। सो नेक्स्ट इडियम है अबुल इन अ चाइना शॉप। तो अबुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता है अनुपयोग व्यक्ति। आई कैन नॉट वोट फॉर हिम बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमिस्ट एंड विल बी लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो सही नहीं है, तो उसको मैं वोट नहीं कर सकता बिकॉज क्योंकि ही इज़ अ एक्सट्रीमिस्ट है, और विल बी लाइक अ बुल इन चाइना शॉप, और वो क्या है, बुल इन चाइना शॉप की तरह है। सो नेक्स्ट इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है इनपरफेक्ट ऑर्डर, अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित रूप में। सी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि सिस्टमेटिक कोई काम करना, ऑर्डर में रखना कोई चीज़ रखना। सो नेक्स्ट इडियम है ऑल ग्रीक एंड लैटिन। सो ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है, ऑल ग्रीक एंड लैटिन का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी ग्रीक और लैटिन के जो वर्ड होते हैं उनका जो क्लियर मीनिंग नहीं निकल पाता है। सो उसको समझने में हमको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सो इसका वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी समझने में बहुत कठिन होना। हिज लिटरेरी स्पीच वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन। जो उसका जो लिटरेरी स्पीच था वो कैसा था, ग्रीक एंड लैटिन था सभी के लिए। सो नेक्स्ट इडियम है एट लाफिंग स्टॉप। तो एट लाफिंग स्टॉप का मतलब होता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकुलस, यानी किसी का मौकरी बनाना। सो ही फुलिश आर्गूमेंट हैज़ मेड हिम अ लाफिंग स्टॉक ऑफ ऑल। तो उसका जो फुलिश आर्गूमेंट था, ऐसी बातें कर रहा था कि वो जो था सभी का लाफिंग स्टॉक बन गया, यानी सभी लोग उस पर हंसने लगे। तो कभी कभी मेरे जैसे सपोज़ करो किसी के मुंह से कभी कभी ऐसे आवाज़ें निकल जाती हैं जिसको सब लोग हंसने लगते हैं, क्या बोल दिया।
तो आप लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है वही, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल। नेक्स्ट इडियम है एट होम, एंड एट होम इनका मतलब होता है वेरी वेल वर्ड। रंजीत इज एट होम इन इंग्लिश। सो एट होम का मतलब होता है वेरी स्किलफुल इन एनी सब्जेक्ट। सो रंजीत जो है वो बहुत ही अच्छा है किसमें, इंग्लिश में, तो वेल वर्डेड। तो नेक्स्ट इडियम है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल। अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल। यू मस्ट अकाउंट फॉर योर लॉस, तुम अपने लॉस के लिए खुद ही जो है रिस्पॉन्सिबल हो। सो अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू बी रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट इडियम है अफार क्राई। अफार क्राई का मतलब होता है बहुत ही वेरी डिस्टेंट, दूर की सोचना। फॉर इंडिया टू कंट्रोल इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज टू स्टिल अ फार क्राई, यानी इंडिया के लिए जो पॉपुलेशन को रोकना जो है वो क्या है, एक फार क्राई, यानी बहुत दूर की है, उसके बारे में पहुंच नहीं सकते। तो नेक्स्ट इडियम है अ गुड डील। अ गुड डील का मतलब होता है वेरी मच। यू मस्ट फिनिश अ गुड डील ऑफ योर कोर्स वेल बिफोर द एग्ज़ाम, यानी कि तुम्हें जो अपना गुड डील है, तुम्हें जो कोर्स को फिनिश करना चाहिए बहुत जल्दी। सो बिफोर द एग्ज़ाम से पहले अपने कोर्स को जल्दी ख़त्म करना चाहिए। तो अ गुड डील का मतलब होता है वेरी मच, अत्यधिक। तो नेक्स्ट इडियम है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू मतलब होता है कंसिस्टेंट विद। सो ही आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माई एल्डर ब्रदर, यानी किसी के अकॉर्डिंग काम करना उसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू। कंसिस्टेंट विद, सो जो मैं काम करता हूँ वो अपने एडवाइस, जो मेरा एल्डर ब्रदर है उसके एडवाइस पे वर्क करता हूँ। सो नेक्स्ट इडियम है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है सो फार एज। एज फॉर एज का मतलब होता है सो फार एज, जहाँ तक। सो एज फॉर आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, हरी इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। जो हरी है वो बेस्ट बॉय इन द क्लास। सो एज फॉर एज का मतलब होता है जितना तुम जानते हो। सो नेक्स्ट इडियम है अ बॉटल नेक। और बॉटल नेक क्या होता है, बॉटल में जिसकी बॉटल अगर बंद है उसमें नेक लगी, समझो ढक्कन जो होता है उस पर नेक के तरह काम करता है। तो क्या करता है, बॉटल को लिक्विड अगर उसमें भरा है तो उसको बाहर नहीं निकलने देता है। सो वो क्या करता है, एक ऑब्स्टेकल की तरह यूज़ करते हैं और बॉटल नेक को। सो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बॉटल नेक्स क्रिएटेड बाय हिज ओपोनेंट्स ही गॉट सक्सेस इन हिज मिशन, यानी कि जो उसके ओपोनेंट्स को इन्होंने क्या कर दिया, ओपोनेंट्स के होने के बावजूद भी उन्होंने क्या कर दिया, अपने जो मिशन था उसको सक्सेस किया। यानी कि जो बॉटल नेक्स थी उसको उन्होंने रोक नहीं पाया उसके सक्सेस होने को। तो नेक्स्ट इडियम है अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का तो मीनिंग ही डिफाइंड लग रहा है। तो अगेन एंड का मतलब होता है बार बार। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट सक्सीड, वो जो है बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहा है। सो अगेन एंड अगेन का मतलब होता है रिपीटेड, कोई चीज़ रिपीट होना। सो नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है एकदम डिफ़िकल्ट वर्क। सो लर्निंग इंग्लिश ईडियम इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। जो इंग्लिश की ईडियम को सीखना क्या है, हार्ड नट टू क्रैक है। बट यू कैन लर्न ईडियम इन अ सिंपल वे। सो नेक्स्ट ईडियम है अ हरकुलियन टास्क। सो हरकुलियन जो था एक मैन था, उसको जो है बहुत डिफ़िकल्ट टास्क दिए गए थे, तो उसी से ये इडियम आया। हरकुलियन टास्क मतलब होता है बहुत ही कठिन वर्क। तो क्लाइंबिंग द एवरेस्ट इज़ अ हरकुलियन टास्क, यानी कि जो एवरेस्ट पे चढ़ना जो है वो एक हरकुलियन टास्क है, सब कोई नहीं चढ़ सकता। सो अ रेड लेटर का मतलब क्या होता है, अ रेड लेटर मतलब होता है महत्वपूर्ण अवसर। 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री, यानी जो रेड लेटर है, ऐसे डेज जो कैलेंडर में दिए होते हैं वो रेड कलर में होते हैं। रेड कलर का मतलब होता है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेज जो है वो मेंशन होता है। सो अ लेटर डे का मतलब यही होता है इम्पॉर्टेंट, एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। सो 26 जनवरी इज़ अ रेड लेटर डे। 26 जो है एक रेड लेटर डे है, किसके लिए, अवर कंट्री के लिए, क्योंकि इस दिन हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। सो नेक्स्ट इडियम है बी ऑल एंड ऑल। सो बी ऑल एंड ऑल का मतलब होता है मेन गोल। सो फॉर अ माइजर मनी द बी ऑल एंड एल ऑफ हिज लाइफ, यानी कि जो भी माइजर होता है, यानी जो भी कंजूस होता है,
जो पैसे नहीं खर्च करता उसके लिए मनी क्या होता है, मनी जो होता है उसकी लाइफ के लिए बी ऑल एंड ऑल होता है, मेन गोल होता है उसका मनी, पैसा कमाना। तो नेक्स्ट इडियम है बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल का मतलब होता है सिंबल या फिर किसी का कोई भी आज्ञा मानना। सो बेल एंड कॉल, बेल एंड कॉल का मतलब होता है सिंपली किसी के अकॉर्डिंग काम करना, जो उसने कह दिया उसको करना है। तो जो हमारे वर्कर होते हैं वो ऑफिसर की बात मानते हैं। द पियोन हेयर आर एट द बेक एंड कॉल ऑफ द प्रिंसिपल। जो पियन था वो पियोन क्या होता है, वो प्रिंसिपल के बैक एंड कॉल होता है, प्रिंसिपल उसको काम करना होता है। तो जो उसको आज्ञा देते हैं वो वर्क करता है भाई। सो नेक्स्ट इडियम है बी वेयर ऑफ। तो बी वेयर ऑफ का मतलब होता है अटेंशन, एकदम कॉशियस रहना, सावधान रहना। सो आई एडवाइज यू टू बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट एट द स्टेशन। यानी मैं तुमको एडवाइस करता हूँ जो पिक पॉकेट हैं, जो भी जेब कतरे हैं, उनसे क्या रहो, सावधान रहना किस पे, स्टेशन पे। सो बी वेयर ऑफ, बी वेयर का मतलब होता है अटेंशन, एकदम सावधान रहना। सो नेक्स्ट इडियम है ब्लड आउट। ब्लड आउट का मतलब होता है आँख से ओझल हो जाना। सो द मिस्ट ब्लोटेड आउट द व्यू, यानी जो मिस्ट था उसने क्या कर दिया, व्यू को दिखाई नहीं दे रहा था, व्यू को ब्लॉटेड आउट कर दिया। सो नेक्स्ट इडियम है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है एकदम क्लोज फ्रेंड, पक्का मित्र। सो रमेश इज़ माई बॉसम फ्रेंड। रमेश जो है मेरा बॉसम फ्रेंड है, एकदम क्लोजली फ्रेंड है, उसके अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। सो नेक्स्ट इडियम है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है तुम्हारी ब्रेड एंड बटर, इसको समझ सकते हो, विद ऑल बिलोंगिंग, यानी कि तुम्हारी लाइफ, लाइफ से रिलेटेड है। तो द इंग्लिश से लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947, यानी जो इंग्लिश था, इंग्लिश ब्रिटिशर थे, वो हमारे इंडिया से 1947 में, हमारे जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 1947 में वो क्या हो गए थे, हमारे कंट्रीज चले गए थे, यानी अपना पूरा उनका जो रूल था वो समाप्त हो गया था 1947 में। सो बैग एंड बैजेस का मतलब होता है पूरी ऑल तरह समाप्त, कोई चीज़ रिमूव, हट जाना वहाँ से। सो नेक्स्ट इडियम में बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टू कम टू द पॉइंट इन अ राउंड वे अबाउट वे, यानी इसका मतलब होता है बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है टॉकिंग इन अ राउंड मैनर। सो कम टू द मेन पॉइंट, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, यानी कि डायरेक्टली स्पीक, डायरेक्टली बोलो, इधर उधर की बातें मत घुमाओ। तो बीट अबाउट द बुश मतलब होता है इधर उधर की बात करके मेन पॉइंट पर बात ना करना। सो इसको ट्रिक से समझ सकते हो, बीट अबाउट द बुश। बुश का मतलब होता है झाड़ी, तो बीट मतलब इधर उधर, झाड़ी के इधर उधर पीट रहे हो, यानी कि मेन टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो। सो नेक्स्ट इडियम है बर्ड्स ऑफ अ फीदर। सो बर्ड्स ऑफ अ फीदर का मतलब होता है अगर कोई बर्ड्स है तो उसके फीदर क्या होंगे, सेम ही कलर के होते हैं। समटाइम्स कोई अलग बर्ड होती है उसके डिफरेंट है, बस बट एक ही बर्ड है अगर तो उसके फीदर एक ही कलर के होते हैं। सो इसीलिए इसका इडियम का मतलब होता है पीपल ऑफ द सेम नेचर, यानी एक ही नेचर के जो पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ अ फीदर। सो बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। सो जो बर्ड्स ऑफ फीदर का जो ग्रुप होता है वो एक ही साथ रहता है। सो नेक्स्ट इडियम है बाय हुक एंड और बाय क्रूक। तो बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है बाय एनी मीन्स, यानी कि ऑनेस्ट या फिर डिसऑनेस्ट, या तो ईमानदारी से वो कर लेगा या फिर बेईमानी से कर लेगा, उसको करना है तो करना है। सो इसीलिए इसका इडियम का मतलब होता है बाय हुक एंड क्रूक। सो ही वांट्स टू गेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन बाय हुक और बाय क्रूक। जो वह एग्ज़ाम पास करेगा या तो चीटिंग करके पास करे या फिर मेहनत करके पास करे, हार्डवर्क करके पास करे, तो उसको पास करना ही है। सो नेक्स्ट इडियम है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग। सो बाय एंड बाय ही विल बिकेम अ परफेक्ट सेंट। वो क्या हो गया, धीरे धीरे वो क्या हो गया, जल्द ही वो एक परफेक्ट सेंट बन गया। सो नेक्स्ट इडियम है बाय फिट एंड स्टार्ट। सो बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है फिट रहो फिर स्टार्ट करो, फिट रहो फिर स्टार्ट करो। सो इसका मतलब होता है इरेगुलरली वर्क करना। सो महेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इरेगुलरली पढ़ाई की, सो ही वॉज फेल्ड। सो नेक्स्ट इडियम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है लाइवलीहुड, यानी कि हमारे जो
जीविका चल रही है, लाइवलीहुड चल रही है, उसको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, रोजी रोटी। तो नेक्स्ट इडियम सेंटेंस देख लेते हैं। एवरी पर्सन इज बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम ड्यू टू डियरनेस। सो सब लोग पर्सन क्या है, अपने ब्रेड एंड बटर के लिए बिजी रहते हैं। तो नेक्स्ट इडियम है ब्रेथ वंस लास्ट। अगर तुम लास्ट की ब्रेथ ले रहे हो यानी क्या कर रहे हो, यू हैव टू डाई। सो ब्रेथ वंस लास्ट का मतलब होता है टू डाई। हिज फादर ब्रेथेड ही लास्ट लीविंग बिहाइंड हिम 6 चिल्ड्रेन। यानी जो उसके फादर थे उन्होंने अंतिम सांस ले ली, डाई हो गए, लिविंग बिहाइंड 6 चिल्ड्रेन, अपने 6 बच्चों को छोड़ दिया। सो नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू ब्रेक साइलेंस, यानी साइलेंस को ब्रेक करना। कोई बोल नहीं रहा है, तुमने बोल दिया तो तुमने क्या कर दिया, ब्रेक द आइस कर दिया। सो व्हेन ऑल वर साइलेंट, सब लोग साइलेंट थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। सो आई डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं ब्रेक द आइस करूँ। सो नेक्स्ट इडियम है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एकदम ग्रेट शॉक, सरप्राइज हो जाना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। सो ब्लू से समझ लो स्काई। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, ब्लू स्काई कलर का होता है, स्काई जो होता है ब्लू कलर का होता है। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट। सो हिज मदर अल्टीमेटली डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द मिरर। तो उसकी मदर की डेथ हो गई है अचानक से। सो क्या हो गया, उसके ऊपर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आ गया, यानी कि ग्रेट शॉक लग गया। सो नेक्स्ट इडियम देखते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब टू बियर द मेन अटैक, यानी जो अटैक हुआ उसका तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ही इफेक्ट पड़ा है। सो फ्रंट सोल्जर ऑलवेज बियर द ब्रंट ऑफ द बैटल, यानी जो भी बैटल होता है तो जो फ्रंट सोल्जर होते हैं वो ज़्यादा ही फेस करते हैं। जो भी अटैक होता है तो उनको उनकी ज़्यादा डेथ हो जाती है, जो बैक होते हैं उनको कम चोट लगती है। सो बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है मेन, तुम्हारे ऊपर मेन अटैक होना। तो नेक्स्ट इडियम है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल स्टडी एट द ग्लांस, यानी कि ब्रीफली किसी चीज़ को देखना। जैसे हम सपोज करो रिवाइज करते हैं तो क्या करता है, बर्ड्स आई व्यू होता है। एक बार मैंने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लिया, बट तीसरी बार जब रिवाइज करते हैं तो एकदम ऊपर ही ऊपर देखते हैं, बर्ड्स आई व्यू की तरह देखते हैं। सो वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन प्रॉफिट टीयरिंग। सो नेक्स्ट इडियम है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब होता है सर्टेनली, निश्चय ही। सो बाय ऑल मीन्स ही विल पास एग्जाम, निश्चय ही, डेफिनेटली ही विल पास द एग्जाम, वो पास हो जाएगा। सो नेक्स्ट इडियम है ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब होता है उसका हेड ही ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हेड हो गया, अगर तुम्हारा हेड ब्लॉक हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, तुम फूल हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। सो इसीलिए इसका मीडियम का मतलब होता है आई कैन नॉट वर्क विद हिम एज ही इज़ अ ब्लॉक हेड। सो मैं उसके साथ वर्क नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो एक ब्लॉक हेड है, उसका दिमाग नहीं है, उसके पास मूर्ख है, वो फूलिश है, माइंड नहीं है। सो नेक्स्ट इडियम है बिसाइड द मार्क। तो बिसाइड द मार्क का मतलब होता है अनसुटेबल, मार्क करना चाहिए था इधर, तुमने मार्क कर दिया बिसाइड में। सो इसका मतलब क्या कर दिया, तुमने गलत कर दिया, तो अनसुटेबल कर दिया। सो आवर लॉयर्स आर्गूमेंट इन द केस बीइंग बिसाइड द मार्क वी लॉस्ट द केस। जो हमारा लॉयर था उसने क्या कर दिया, आर्गूमेंट को बिसाइड द मार्क कर दिया, जहाँ पे आर्गूमेंट करना था वहाँ पे नहीं किया। सो हम केस जो है हार गए, वी लॉस्ट द केस। सो नेक्स्ट इडियम बाय लेप्स एंड बाउंड्स। सो बाय लेप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली, बहुत ही जल्द तेज़ी से। तो इंडिया इज अ मेकिंग प्रोसेस बाय लीप्स एंड डाउन। जो इंडिया है वो प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो नेक्स्ट इडियम है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी। बरी मतलब होता है दफना देना, हैचेट का मतलब कुल्हाड़ी। अगर कुल्हाड़ी तुम दफना दोगे तो इसका मतलब क्या है, तुम एनिमिटी को फॉरगेट कर दिया। सो इसीलिए इसका मतलब होता है टू फॉरगेट द पास्ट एनिमिटी। तो इंडिया इट इज़ वाइज फॉर रमेश एंड हरी टू बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन। और यह क्या है, यह इट इज़ वाई, यह जो है अच्छी चीज़ है रमेश एंड हरी के लिए, टू बरी द हैचेट, कि अपनी एनमिटी को ख़त्म करें, एंड फ्रेंड्स अगेन, और फ्रेंड्स बन जाएं। नेक्स्ट इडियम है बेगर डिस्क्रिप्शन। सो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है टू बी इनडिस्क्रिप। सो इसका मतलब होता है टू बी इनडिस्क्रिपेबल, यानी कि द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल बेगर्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि जो शो ऑफ होता है उसको बोलते हैं
बेगर्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि बाहरी से दिख रहा है। सो जो ताजमहल की ब्यूटी होती है वो क्या है, एक बाहरी से शो ऑफ होता है, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो उसकी जो ब्यूटी है यानी कि बाहरी से दिख रहा है कुछ सब कुछ, उसको देखने की ज़रूरत नहीं, बाहरी से मतलब शो ऑफ हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में ब्रिंग टू बुक, जो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है टू पनिश, किसी को पनिश करना। सो द नॉटी बॉय वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द प्रिंसिपल, जो नॉटी बॉय था उसको ब्रॉट टू बुक, तो बुक को समझ लो इससे लॉ बुक, तो लॉ बुक को समझ लो किसी को पनिश देना। नॉटी बॉय था वो प्रिंसिपल के द्वारा उसको सज़ा दी गई, पनिश किया गया। सो नेक्स्ट इडियम है बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है हवा में हाथ पैर मारना। अगर तुम बीट कर रहे हो एयर को तो क्या कर रहे हो, एफर्ट, यूजलेस एफर्ट कर रहे हो। सो इसीलिए इसका मतलब होता है, सो व्हेन द लायन वाज शॉटेड इट बिगैन टू बीट द एयर विद इट्स पॉ। सो नेक्स्ट इडियम है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब होता है बैड पर्सन, अनडिजायरेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। तो कोई कोई होता नहीं कि ऐसे मॉकरी बनाता है कि तुम ये तो यू आर बैड, बैड बॉय, तुम्हारे आने से ये हो जाता है वो हो जाता है। तो इसीलिए इसका ब्लैक शीप का सेम मीनिंग होता है बैड पर्सन। तो ही इज़ अ ब्लैक शीप ऑफ माई क्लास, वो जो है हमारी क्लास का ब्लैक शीप है। तो नेक्स्ट इडियम है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग। सो आई कैन फॉरगिव यू इफ़ यू अपोलाइज इन ब्लैक एंड वाइट। मैं तुमको फॉरगिव कर सकता हूँ जब तुम मेरे को क्या करो, मेरे से क्षमा मांगो, अपोलाइज करो। किसे, रिटर्न में लिख के क्षमा मांगो कि आई एम सॉरी। सो नेक्स्ट इडियम है बेल द कैट। सो बेल द कैट का मतलब होता है टू लीड इन डेंजर, यानी कि डेंजर को लीड करना। सो एवरी स्टूडेंट डिसलाइक द न्यूज़ प्रिंसिपल बट नोबडी इज रेडी टू बेल द कैट बाय टेलिंग टू हिम। तो ये स्टोरी है बेल द कैट। इसमें जो रैट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो कैट है उसके अगर उसके नेक में हम जो है बेल बांध दें तो उसको जो है हम लोग को पता चल जाएगा वो अगर आएगी। बट उन्होंने ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो कैट है उसके नेक में बेल कौन बांधेगा, यानी कि डेंजर को कौन लेगा पहले ही लीड करेगा। सो नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। सो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी ट्रम्पेट बजाना। सो अपनी ट्रम्पेट अगर तुम बजा रहे हो तो क्या कर रहे हो, टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी ही प्रशंसा कर रहे हो, अपनी बड़ाई करते रहना, सेखी मानना। सो अ पर्सन हु ऑलवेज ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट इज़ नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, यानी जो पर्सन होता है अपना ही गुणगान करता रहता है उसको सब लोग क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है टू मेक क्लियर। द मैनेजर टैक्टफुली ब्रॉट टू लाइट द डिसऑनेस्टी ऑफ द क्लर्क। सो मैनेजर जो था उसने क्या कर दिया, टैक्टफुली ब्रॉट टू द लाइट द डिसऑनेस्टी ऑफ द क्लर्क, जो भी क्लर्क की डिसऑनेस्टी थे उसको सबके सामने क्लियर कर दिया, ये डिसऑनेस्ट मैन है। सो नेक्स्ट इडियम है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बुरा खून। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनमिटी, हॉस्टिलिटी, किसी से दुश्मनी है, बैड ब्लड। सो वन शुड नॉट क्रिएट बैड ब्लड अमंग फ्रेंड, किसी को भी अपने फ्रेंड के बीच बैड ब्लड नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड इज ऑलवेज फ्रेंड, डोंट मेक देयर एनिमी। सो नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग होम। ब्रिंग होम इज टू कन्विंस या टू एक्सप्लेन। सो ही कुड नॉट ब्रिंग होम हिज प्रॉब्लम टू मी। तो वो जो था अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरे सामने। सो ब्रिंग होम का मतलब होता है टू एक्सप्लेन। सो नेक्स्ट इडियम बैड बार्गेन। बैड बार्गेन का मतलब होता है इम्प्रॉपर कॉम्प्रोमाइज़। हिज मैरिज विद अ विडो हैज़ प्रूव्ड अ बैड बार्गेन फॉर हिज सन। जो उसकी मैरिज थी वो विडो से करवाई गई। सो ये क्या है, एक बैड बार्गेन है फॉर हिज सन, अपने सन के लिए। सो नेक्स्ट इडियम है बिटवीन स्काइक्ला एंड कैरिब्डीज। तो इसका मतलब होता है बिटवीन टू डिफ़िकल्टीज़।
हिंदी मीनिंग होता है इधर कुआं उधर खाई या दो कठिनाइयों के मध्य में। सो इफ़ ही डज नॉट टेक रिस्क ही विल बी कॉल्ड अ कवर्ड, इफ़ ही डज ही लाइफ विल बी इन डेंजर। सो इसका मतलब होता है कि अगर तुम रिस्क नहीं ले रहे हो तुम क्या कावर्ड हो, डरपोक हो। बट तुम अगर रिस्क ले रहे हो तब भी पर्सन बोलेंगे यू टेक डेंजर में हो सकते हो। सो ही इज़ बिटवीन स्काइला एंड कैरब्डीज। सो नेक्स्ट वीडियो में बाई चांस। बाई चांस का मतलब होता है चांस कोई मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना। सो आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस ऑन द रोड, यानी मैं अपने फ्रेंड से रोड पे बाई चांस मिला, अचानक से मिल गया। सो नेक्स्ट वीडियो में बाय डिग्रीज। बाय डिग्रीज का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली काम कोई करना। सो ही डेवलप्ड हिज नॉलेज बाय डिग्रीज, वो जो अपनी नॉलेज को है वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। तो नेक्स्ट वीडियो में कैट द टाटर। कैट द टाटर का मतलब होता है किसी को, मतलब जितना भी अज्यूम कर रहे हो उससे वो ज़्यादा पावरफुल है, इसको मतलब होता है कैट द टाटर। तो इन अटैकिंग इंडिया पाकिस्तान कॉट अ टाटर। तो पाकिस्तान जो था उन्होंने इंडिया के ऊपर अटैक किया था कि समझा था कि क्या होगा, कमज़ोर है इंडिया। बट इससे क्या हुआ, इंडिया ने जब अटैक किया तब समझ में आया पाकिस्तान को। सो कैच अ टाटर मतलब सेम एज होता है पाकिस्तान डिफीट हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में बिल्ड कैसल इन द। अगर तुम एयर में बिल्ड कैसल बना रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, यूजलेस एफर्ट कर रहे हो। कोई एयर में कैसल नहीं बना सकता। ओके, सो इसीलिए इसका मतलब होता है विजनरी स्कीम। ऐसे स्कीम जो क्या है विजनरी हैं, नॉट रियलिस्टिक, रियल नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग कैसल इन द एयर, कि अपना टाइम वेस्ट मत करो बिल्डिंग कैसल बनाने में। सो नेक्स्ट वीडियो में कैरी कोल इन न्यू कैसल। सो नेक्स्ट इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड समथिंग ऑलरेडी प्रेजेंट इन अबंडेंस। सो कैरी कोल इन न्यू कैसल, कोल तो पहले से ही उसमें था बट उसको न्यू कैसल में कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको और निकाल रहे हो। सो टू सेंड शूज़ टू आगरा फॉर सेल इज़ लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैसल, क्योंकि आगरा में शूज़ ऐसे ही बिकते हैं बहुत ज़्यादा, तो आगरा में क्या बेच के करोगे। सो इसका मतलब यही होता है उल्टा काम करना। तो नेक्स्ट वीडियो में कॉक एंड बुल स्टोरी। सो कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी। सो द टेल ऑफ हिज हीरोइज्म इन नथिंग बट अ कॉक एंड बुल स्टोरी, जो उसकी हीरोइज्म की स्टोरी थी, टेल थी, स्टोरी थी, वो क्या है, एक कॉक एंड बुल स्टोरी। सो नेक्स्ट वीडियो में कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब होता है प्रूव ट्रू। सो ही ड्रीम अबाउट हिज सक्सेस हैज़ कम ट्रू, जो उसका ड्रीम था सक्सेस के लिए वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसीलिए इसका मतलब होता है कम ट्रू का मतलब होता है प्रूव एंड ट्रू। सो नेक्स्ट वीडियो में क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून, अगर तुम मून के लिए क्राई कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, इम्पॉसिबल थिंग के लिए विश कर रहे हो। सो इसीलिए इसका मतलब होता है विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग, यानी जिसको तुम पा नहीं सकते उसकी क्या कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो। सो अ बैगर क्राइज फॉर द मून इफ़ ही विशेज टू हैव अ कार। अगर कोई बैगर है, भिखारी है, अगर वो कार के लिए विश कर रहा है तो क्या कर रहा है, वो क्राइज फॉर द मून ही तो कर रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब टू लिव एन पुअर इम्प्रेशन, यानी कि परफेक्ट परफॉर्मेंस ना करना पाना, इसको बोलते हैं कट द सॉरी फिगर। किसी से सॉरी बोल रहे हो गंदा काम करके, उसको बोलते हैं कट द सॉरी फिगर। सो अशोक स्टूड अप टू स्पीक बट ही वॉज सो नर्वस दैट ही कट अ सॉरी फिगर बिफोर द ऑडियंस। अशोक जो था उसने इस बोलने के लिए खड़ा हुआ बट क्या था, वो बहुत ही नर्वस था। सो उसने क्या कर दिया, ऑडियंस के सामने कट द सॉरी फिगर कर दिया, अपना इम्प्रेशन ही नहीं, परफेक्ट इम्प्रेशन नहीं झाड़ पाया। सो नेक्स्ट वीडियो में चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है, चिकन जो होता है वो बहुत ही डरपोक होता है, कहीं भी देखोगे चिकन जो होता है वो बहुत ही डर के भाग जाता है, तो इसके लिए इसका मतलब होता है कवर्डली। सो ही इज सो चिकन हार्टेड दैट ही कैन नॉट डू नथिंग एडवेंचरस, यानी वो इतना चिकन हार्टेड है कि वो कोई भी एडवेंचरस वर्क नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट वीडियो में चाइल्ड प्ले। चाइल्ड प्ले का मतलब होता है समथिंग वेरी इजी। चाइल्ड क्या होता है, बच्चों का खेल होता है बहुत ही इजी। सो इसीलिए इसका मतलब समझ सकते हो समथिंग वेरी इजी।
सो टू पास द IAS एग्जामिनेशन इज नॉट अ चाइल्ड प्ले। यस, IAS एग्ज़ाम जो है पास करना एक चाइल्ड बच्चों का खेल नहीं है। सो नेक्स्ट इडियम है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। एंड टू कॉल अ थिंग एज इट इज, जैसा उसको जैसा है वैसा ही है। सो कॉल अ स्पेड, स्पेड को स्पेड ही बोल रहे हो तो क्या कर रहे हो, सेम साफ साफ कह रहे हो। सो बोल्ड पर्सन फियरलेसली कॉल अ स्पेड एंड एयर स्पेड। जो भी बोल्ड पर्सन होते हैं, करेज पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, फियरलेसली रहते हैं, डर नहीं रहता उसके अंदर। सो नेक्स्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई, अगर स्पिल्ट मिल्क जो है स्पिल्ट हो गया है यानी कि गिर गया है, तो उस पर अगर क्राई कर रहे हो तो टू फील सॉरी फॉर द पास्ट। जो पास्ट में इवेंट हो गया उसके लिए तुम क्या सॉरी फील कर रहे हो। सो इसीलिए इसका मतलब होता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क टू फील सॉरी फॉर द पास्ट। सो इसका सेंटेंस देख लो, यू शुड नॉट फील सॉरी फॉर योर फेलियर। तुम्हें अपने फेलियर का सॉरी फिकर नहीं करना चाहिए, सॉरी फॉर द फेलियर, बिकॉज इट इज़ ओनली क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब क्या है, वो केवल क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क है, उस पर पछताने से कुछ नहीं फ़ायदा। अब केवल आगे का हार्डवर्क करना है। सो नेक्स्ट इडियम है कट द गॉर्डियन नॉट। तो इसका मतलब होता है टू सॉल्व अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। नॉट क्या होता है, नॉट मतलब होता है गांठ। अगर गांठ को तुमने कट कर दिया तो उसका मतलब क्या कर दिया, तुमने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सो लेट अस होप दैट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड इन कटिंग द गॉर्डियन नॉट एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिफोर द कंट्री। कि मुझे आशा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सक्सीड करेंगे एंड जो प्रॉब्लम है कंट्री की उसको सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट इडियम है कॉल नेम्स। तो कॉल नेम्स का मतलब होता है अगर तुम किसी को बुला रहे हो नेम लेकर, ये जनरली ये जो है बड़े लोगों के लिए यूज़ करता है। अगर तुम बड़े लोगों के लिए नाम लेकर पुकारते हो तो क्या बोलते हैं घर वाले, कहते हैं नाम लेकर बुलाया जाता है। तो क्या होता है, इसके एक तरफ की गाली होता है, टू अब्यूज़, डोंट कॉल नेम्स टू एनीबडी, यानी किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तो नेक्स्ट इडियम है कॉल टू अकाउंट। कॉल टू अकाउंट का मतलब है टू डिमांड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वंस कंडक्ट। So the officer called the clerk to account for accepting a bribe from the candidate. तो इसका कॉल टू अकाउंट का मतलब था कोई चीज़, कोई मैटर होगा उसको डिस्कस करना। सो जो ऑफिसर था उसने कॉल किया क्लर्क को फॉर एक्सेप्टिंग ब्राइब, जो उसने ब्राइब ली थी कैंडिडेट से, उसके लिए उसने क्या किया, उसने क्लर्क को कॉल्ड टू अकाउंट किया, यानी कि उसे पूछा कि तुमने ब्राइब क्यों ली। सो नेक्स्ट इडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स। सो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है मगरमच्छी आंसू बहाना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं, क्या करना है, रोने का, इसीलिए फॉल्स टीयर। तो शो ऑफ फॉल्स सैरो एंड सिंपैथी, यानी कि दिखावटी दुख। सो द मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ओवर द डेथ ऑफ हर स्टेपसन। जो मदर थी वो अपने स्टेपसन पे क्या कर रही थी, क्रोकोडाइल टीयर्स से जो है क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रही थी, मगरमच्छी आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रही थी। सो नेक्स्ट इडियम है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड का मतलब होता है टू कैच वाइल कमिटिंग अ क्राइम, यानी रंगे हाथों पकड़ना, एकदम सामने ही जाके इन फ्रंट किसी चीज़ को पकड़ लेना। सो अ थीफ इंटर्ड माई हाउस लास्ट नाइट बट ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। जो थीफ था वो मेरे घर में इंटर हुआ, लेकिन मैंने क्या किया, उसको रेड हैंडेड ही पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। सो नेक्स्ट इडियम है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। तो इसका मतलब होता है टू ऑफर टू अ पर्सन समथिंग हुज वैल्यू ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड एसेस। सो कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन के सामने अगर तुम पल्स रख लोगे तो उसको क्या होगा, वो उसको मतलब ही नहीं समझ पाएगी। तो ये इसका मतलब क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इसीलिए इसका मतलब होता है अ पर्सन जो किसी चीज़ की वैल्यू को समझ नहीं सकता, उसको बोलते हैं कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। सो टू टॉक टू लिटरेचर टू एन इलिटरेट पर्सन इज टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। यस, सो लिटरेचर के में काम टॉक करना कोई इलिटरेचर पर्सन कहाँ समझ पाएगा। तो इसीलिए इसका मतलब होता है कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन। तो नेक्स्ट इडियम है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है इन रेडीमेड
कोई कट करता है और सुखा लेता है, उसका मतलब क्या है, वो रेडीमेड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसीलिए इसका मतलब होता है इन रेडीमेड फॉर्म। सो आई हैव कॉट अ कट एंड ड्राइड फार्मूला फॉर सॉल्विंग योर हाउसिंग प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट इडियम में कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। सो हरीश केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन द एनुअल एग्जाम, यानी जो हरीश था वो क्या था, एनुअल एग्जामिनेशन में कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर से पास हो गया। सो कम ऑफ फ्लाइंग कलर मतलब होता है टू सक्सेसफुल। नेक्स्ट इडियम में कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन, अगर कॉल क्वेश्चन तुम कर रहे हो यानी क्या हो, तुम डाउट में हो गए हो। सो इसीलिए इसका मतलब होता है कॉल इन क्वेश्चन का मतलब टू डाउट। सो ही कॉल्ड इन क्वेश्चन द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट, यानी कि इसको जो है क्वेश्चन अराइज हुआ, डाउट में आ गया ऑफ माई स्टेटमेंट, जो मैंने ट्रूथ जो बोला, सच बोला, उसके स्टेटमेंट में क्या हो गया, वो क्वेश्चन डाउट में हो गया। सो नेक्स्ट इडियम है कॉल टू माइंड। कॉल टू माइंड का मतलब होता है रिमेंबर, कोई भी चीज़ को रिमेंबर करना, रिमेंबर टू समथिंग, याद करना। सो टुडे आई कुड नॉट कॉल टू माइंड व्हाट माई टीचर टोल्ड मी यस्टरडे, यानी कि आज मेरे को कुछ याद नहीं है जो कि मेरी टीचर ने कल बोला था। सो कॉल इन माइंड का मतलब होता है याद करना। सो नेक्स्ट वीडियो में कम टू पास। कम टू पास का मतलब होता है घटित होना। ही वॉज नॉट डिस्टर्ब एट ऑल व्हेन द एक्सीडेंट केम टू पास, वो जो है उसको डिस्टर्ब नहीं हुआ, उसको चोट नहीं लगी, जो कि एक्सीडेंट जो हुआ था वो हुआ था बट इसको चोट ही नहीं लगी। ही वॉज नॉट डिस्टर्ब। तो नेक्स्ट वीडियो में कुक अकाउंट। कुक अकाउंट का मतलब होता है रॉन्ग काउंटिंग करना या रॉन्ग हिसाब, गलत हिसाब बनाना। सो द ऑफिसर वॉज सस्पेंडेड बिकॉज ही कुक्ड अकाउंट, जो ऑफिसर था उन्होंने क्या कर दिया, सस्पेंड हो गया क्योंकि उन्होंने गलत काम कर दिया था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कुक अकाउंट। से नेक्स्ट वीडियो में क्राई इन द वाइल्डरनेस। क्राई इन द वाइल्डरनेस का मतलब होता है निसफल प्रयास। सो मेकिंग रमेश सेंसिबल इज अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। रमेश को सेंसिबल बनाना ये क्या है, इज़ अ, इसको बोल सकते हैं डिसअफर्ट। सो सेंसिबल इज अ क्राई इन वाइल्डनेस। सो नेक्स्ट इडियम है डेड एंड गॉन। गेट डेड एंड गॉन का मतलब होता है एंड हो जाना किसी चीज़। इट इज़ यूजलेस टू क्रिटिसाइज हिम एज ही इज नाउ डेड एंड गॉन। सो नेक्स्ट इडियम को देखते हैं डेड एज अ डोर नेल। सो डेड एज अ डोर नेल का मतलब होता है क्वाइट डेड। So the dacoit lay dead as the door nail on the desk after getting a fatal shot from the police. तो जो डकैत थे वो ले डेड हो गए किसके सामने, पुलिस ने एक फैटल शॉट दिया और वो क्या हो गया, डेड सॉल हो गया, पूरे से डेड हो गए, मर गए। सो नेक्स्ट इडियम है डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वायलेंटली, यानी कि कोई ड्यूटी कर रहे हो इसीलिए तुम्हारा डाई, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो उसमें तुम्हारी डेथ हो गई, उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। मैंने बोलते हैं डाई इन हार्नेस इन द बैटल फील्ड, कि वो ड्यूटी करते हुए ही बैटल फील्ड में क्या हो जाती, डेथ हो जाती है उनकी। तो नेक्स्ट इडियम है डेड लेटर। डेड लेटर का मतलब होता है टू लॉन्गर इन फोर्स, यानी कोई चीज़ जो है वो अब नहीं है, पहले था, कोई भी रूल जो पहले था अब नहीं है। तो द शारदा एक्ट हैज़ बिकम अ डेड लेटर नाउ, जो शारदा एक्ट है वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया है, नो लॉन्गर इन फोर्स। सो नेक्स्ट इडियम है ड्रॉप इन द ओशियन। सो ड्रॉप इन द ओशियन, अगर तुम ओशियन में एक ड्रॉप डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम वो हो जाएगा, क्योंकि ओशियन इतना बड़ा होता है उसमें तुम ड्रॉप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत ही कम है, लेस अमाउंट। सो 10,000 रुपीज़ फॉर द अ डिसेंट मैरिज इज़ अ ड्रॉप इन द ओशियन। सो 10,000 रुपये जो हैं एक क्या है, मैरिज में डिसेंट करने के लिए क्या है, ड्रॉप इन द ओशियन है। सो नेक्स्ट इडियम है डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है सेल्फिश, ना तुम काम करोगे ना किसी को करने दोगे, इसी का मतलब होता है डॉग इन द मैंगर। सो इज अ लाइक अ डॉग इन द मैनर एज नाइदर ही वर्क्स नॉर डज ही लेट अदर्स वर्क।
यानी कि वो क्या है, एक डॉग इन द मैंगर है बिकॉज ना तो वो वर्क करता है और ना ही वो किसी और को वर्क करने देता है। सो नेक्स्ट इडियम है डॉर्क हॉर्स। डॉर्क हॉर्स का मतलब होता है ऐसा हॉर्स, इसको ऐसे समझते हैं, एक डॉर्क हॉर्स था, एक कंपटीशन होने वाला, उसमें सारे हॉर्स थे, सब लोग अच्छे अच्छे थे, बट जो डार्क हॉर्स था वो ऐसे ही था, डार्क में था। तो सब लोग ने सोचा है कि ये जो डार्क है ये क्या करेगा। सो जो डार्क हॉर्स था, बट लास्ट में क्या हुआ, डार्क जो हॉर्स था उन्होंने क्या कर दिया, जीत गया, वही फर्स्ट पोजीशन हो गया। तो इसीलिए इसका मतलब होता है अ पर्सन हुम नथिंग इज नोन, इसको कोई जानता नहीं था लेकिन वो क्या कर दिया, बहुत ही अच्छा वर्क, वेल हु डज वेल अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि सडनली उसने क्या कर दिया, अपनी परफॉर्मेंस दिखा दी, यानी इसको ये हिंदी में कह सकते हैं सुपर उत्तम होना। तो द स्टूडेंट हु टॉप्ड द लिस्ट इज़ अ डार्क हॉर्स, जो स्टूडेंट टॉप करते हैं वो क्या होते हैं, एक डार्क हॉर्स की तरह होते हैं। So we have completed 100 idioms in this video. So if you like the video and and so like and subscribe, so we further discuss in next videos some idioms and phrases.